उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सीटी। सीटी क्या चीज है? सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। व्हाट इज करंट ट्रांसफार्मर? मीन्स सीटी इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है करंट ट्रांसफार्मर। सीटी इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मीन्स के करंट ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसफर। मीन्स के ट्रांसफार्मर से ही उसका मतलब निकल रहा है कि ट्रांसफर द हाई इलेक्ट्रिक करंट टू लो इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स के ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके वोल्टेज बढ़ते हैं तो उसके करंट कम होता है। तो इस हिसाब से अब हम लोग एम मीटर को कनेक्ट कर देते हैं सीटी के साथ। जो हमारा करंट रिड्यूस होता है ना वो हमें एम मीटर मालूम करके बताता है। एम मीटर इज कनेक्ट विद सीटी विच मेजर द रिड्यूस करंट। अब हम लोग छोटी छोटी जगहों पे तो डायरेक्टली हम लोग अपना करंट मेजर कर लेते हैं। जहां बड़ी रेटिंग के केबल लगी होती है तो हम लोग डायरेक्ट बड़ी केबल को ना हम लोग सीटी के साथ कनेक्ट उसके साथ नहीं, एम मीटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग उसको सीटी के साथ कनेक्ट करते हैं अपना करंट मालूम करने के लिए। तो अब कुछ सिटी हैं, ये देखें, ये जो इंडोर सिटी है ये भी इंडोर सिटी है, ये भी इंडोर सिटी है, और ये आउटडोर सिटी है जो आउटडोर लगी होती है। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट सिटी बिटवीन 300/1 एंड 300/5। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी साइड होती है ना उसकी जो रेटिंग होती है वो डिफरेंट होती है। 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 300 एम्पियर, 600 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर, इसकी डिफरेंट रेटिंग हो सकती है। जो हमारी सेकेंडरी साइड है ना, सेकेंडरी साइड पे सिर्फ दो ही सेटिंग होती हैं, दो ही रेटिंग होती हैं। इसको हम लोग रेशियो भी कहते हैं ना, इस चीज को 300/1, 300/5। ये सीटी की रेशियो भी हम लोग इसको कहते हैं। जो सेकेंडरी साइड पे होती है ना वो 1 एम्पियर या 5 एम्पियर होती है। सिर्फ दो चीजें होती हैं। अब ये देखें, अब डिफरेंट हो सकती है। इस प्राइमरी डिफरेंट है, सेकेंडरी उसकी 1 1 1 1, इसकी प्राइमरी डिफरेंट हो सकती है, इसकी प्राइमरी डिफरेंट हो सकती है, और इसकी सेकेंडरी 5 5 है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारी सीटी मार्केट में अवेलेबल होती है, जो उसकी सेकेंडरी साइड होती है, या उसकी 1 एम्पियर होती है या उसकी 5 एम्पियर होती है। अब हम लोग इसको ना क्लियर समझते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट सीटी बिटवीन 300/1 and 300/5। First, we see how to select secondary side number of current transformer। मीन्स के सेकेंडरी साइड पे तो दो रेटिंग है, एक 1 एम्पेयर है और दूसरी 5 एम्पेयर है। अब हम लोग इससे ये करते हैं कि 5 एम्पेयर वाली सीटी हम लोगों ने कहाँ यूज करनी है और 1 एम्पेयर वाली सीटी हम लोगों ने कहाँ यूज करनी है। डिस्टेंस बिटवीन करंट ट्रांसफार्मर एंड एम मीटर इज लेस देन 10 मीटर। वी विल यूज सीटी करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पेयर रेटिंग, जिसकी सेकेंडरी साइड पे 5 एम्पेयर रेटिंग हो। ये मेरा सीटी है और ये मेरा एम मीटर लगा हुआ है, और जो इसका डिस्टेंस है ना वो लेस देन 10 मीटर हो तो हम लोग 5 एम्पेयर वाली सेकेंडरी साइड वाली सीटी यूज करेंगे। अब हम लोग इसको दूसरा देख लेते हैं कि 1 एम्पेयर वाली सीटी हम लोग कहाँ यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन सीटी एंड एम मीटर और रिले इज ग्रेटर देन 10 मीटर, वी विल यूज द सीटी 1 एम्पेयर। मीन्स हम लोग अपनी जो करंट मेजर कर रहे थे वो रिले के अंदर भी कर रहे होते हैं और एम मीटर के ऊपर भी कर रहे थे। अब जो उनका सीटी का जहां सीटी लगी हुई है उसका डिस्टेंस एम मीटर तक या रिले तक 10 मीटर से ज्यादा है तो हम लोग 1 एम्पेयर वाली सीटी यूज करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं प्राइमरी साइड पे। सेकंड, वी सी हाउ टू सिलेक्ट प्राइमरी साइड नंबर ऑफ सीटीज। अब हमारी इतनी साइड होती हैं कि डिफरेंट नंबर होते हैं प्राइमरी के 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर। तो हम उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं? इफ करंट, अब मैं ये पिक्चर ले लेता हूं ना, अब ये मेरी प्राइमरी साइड है और ये मेरी सीटी लगी हुई है, ये उसकी सेकेंडरी साइड है। तो अब यहाँ से ये P1 है, ये P2 है। मेरी प्राइमरी यहाँ से करंट मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है,
तो अब हम लोग इसको देखते हैं। इफ करंट फ्लो थ्रू केबल इज 90 ampere, we will use near the range of CT available in the market. For example, 100 ampere, 110 ampere जो उसके नियर अबाउट होगी। 95 ampere का अगर CT अवेलेबल है तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं अगर केबल में से इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं, एक मोटर की हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक इंडस्ट्री की या सब स्टेशन की एग्जांपल लेते हैं। If we will see name plate of the motor, if on the motor plate of the motor is 90 ampere, we will use CT to measure the current of is 100 ampere। अगर मेरी मोटर की उसके नेम प्लेट के ऊपर या मेरी मोटर की जो रेटिंग है, फुल करंट रेटिंग जो है उसकी वो है 90 एम्पियर, तो मैं सीटी जो सिलेक्ट करूंगा ना वो 95 एम्पियर की सिलेक्ट करूंगा या 100 एम्पियर की सिलेक्ट करूंगा। अब हम लोग इसकी ना दूसरी एग्जांपल देखते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में भी हम लोग सीटी यूज करते हैं। पहले तो हम लोगों ने एक पैनल में या एक उसमें यूज करते हैं ना, अब इंडस्ट्री में या सब स्टेशन में भी हम उसको देखते हैं। तो we will see the rating of circuit breaker ACB, VCB. If breaker is 2000 ampere, we will use CT 2000 ampere। मीन्स के हम लोगों ने अपने GIS में, AIS में या कहीं स्विच गियर में 3-4 पैनल लगे हुए, उनमें कहीं एक भी सीटी लगाई होती है या एक ही ब्रेकर उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जो ब्रेकर की रेटिंग होती है, फॉर एग्जांपल जितनी भी हम लोग ब्रेकर को देख लेंगे कि इस पैनल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इतने एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है, तो हम लोग उसी रेटिंग की हम लोग सीटी सिलेक्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और इसी अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा।